अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपके पास इस तरह की एक डायग्राम गिवन है जिसमें PINK जो है एक स्क्वायर, उसमें आपके पास इनकी जो साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे फिर NOTE जो है इसकी आपके पास 9 सेंटीमीटर है और ये जो BLUE है इसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये जो BLUE है ना, इसमें से आप कोई सी भी एक साइड की लेंथ फाइंड कर लें तो वो ही आपके पास इनफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं ये वाली। ठीक है, हम फाइंड करना चाह रहे हैं ये वाली आपके पास लेंथ। अब देखें, अगर आप तो ये आपके पास 5 है ना, तो इट्स मीन कि ये वाला इतना भी आपके पास 5 हो जाएगा। ये वाला 9 है तो इट्स मीन कि ये वाला भी आपके पास 9 हो जाएगा। अगर वो वाला 9 है तो देखें ये वाला भी तो NOTE है ना, ये यहाँ तक इतना, ये भी 9 है। तो हमें अब खाली क्या फाइंड करना है, हमें खाली ये B और T फाइंड करना है। ठीक है, हम B और T फाइंड करेंगे, उसमें आप 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास ये पूरी BE वाली लेंथ आ जाएगी। इसके लिए मैंने क्या किया, देखें सबसे पहले आप देखें तो आपके पास एक ट्राइंगल ये बन रही है और एक ट्राइंगल ये बन रही है। ये वाली जो ट्राइंगल है इसको मैंने कह दिया POI और इसको मैंने कह दिया OBT। अब देखिए आपके पास इन ट्राइंगल्स में ये नीचे वाली साइड्स तो आपके पास गिवन है, यहाँ वाली हमें फाइंड करनी है तो इसको आप एक्स लेट कर लेते हैं इस वाले को, और यहाँ वाली हम अभी फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ वाली कैसे फाइंड कर सकते हैं हम देखें। अब ये वाली टोटल आपके पास जो NO है, टोटल आपके पास 9 है ना, और NI इसमें से ये जो सिर्फ इतना है ये आपके पास 5 है। मीन्स के टोटल आपके पास 9 है और इतना हाफ आपके पास, टोटल आपके पास 9 है और इतना हाफ आपके पास 5 है। हमें ये वाला हाफ फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये इतना आ जाएगा। मीन्स के हमने 9 - 5 करना है तो क्या आ जाएगा 4। इट्स मीन के OI है आपके पास 4। बिल्कुल वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि आपके पास जो PI था वो आपके पास 5 था ना, ये PI आपके पास 5 है। OI हमें फाइंड करना है, तो OI को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, टोटल जो था ON उसमें से IN को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो मेरे पास 4 आ गया। इट्स मीन के OI आपके पास 4 आ चुके हैं। फिर मैं दूसरी ट्राइंगल पे चले गई। दूसरी वाली साइड तो आपके पास थी ना, OT आपके पास पहले से ही था क्या 9, OT आपके पास 9 था और BT आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम इनकी ये वाली साइड और ये वाली साइड यूज़ करेंगे और एक बार हम इनकी ये वाली साइड और ये वाली साइड यूज़ करके यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब देखें हमने यहाँ पे मैंने क्या लिखा, BT डिवाइडेड बाई OI इक्वल्स टू TO डिवाइडेड बाई PI। अच्छा, अब ये देखें सबसे पहले आपने यहाँ से ये मीन्स के पहले हमने यहाँ से ये वाली फाइंड करनी है, BT डिवाइडेड बाई OI। ये क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 4। ये वाला आपके पास x है ना इतना, और ये आपके पास 4 है तो ये हो जाएगा x बाई 4। और एक बार हम ये नीचे वाले कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 5। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें ये है आपके पास x बाई 4 इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 36। तो x आपके पास आया 7.2। अब ये आपके पास x आया है जो कि हमने यहाँ पे BT को लेट किया था x आपके पास 7.2 आ गया है जो हमने फाइंड करना था। और देखें ये नीचे 9 है तो अब हमने ये फुल फाइंड करना है ना, मीन्स कि हमें BE फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, BT प्लस TE मीन्स के x प्लस 9 हमने शुरू में बोला था तो x आ गया 7.2। 7.2 में जब आप 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा BE 16.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 9। इसमें आपके पास इस तरह की डायग्राम गिवन है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई करना है 3 सिमिलर ट्राइंगल्स को और फिर आपने प्रूफ भी करना है कि ये सिमिलर है। देखें अगर आप यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है आपके पास एक ये वाली ट्राइंगल है, एक ये वाली ट्राइंगल है और एक अगर आप ये फुल ट्राइंगल लें तो एक फुल है। इट्स मीन कि एक आपके पास ABC है जो कि फुल है, फिर एक ADB है जो कि ये वाली है और एक फिर आपके पास DBC है जो कि ये वाली है। इनमें आप इनकी जो पोजीशन है वो चेंज भी कर सकते हैं, ADBC इनको आप मीन्स के आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी ट्राइंगल हो जाएगी, एक ये वाली और एक ये वाली। अब हमें इनको करना है प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया कि ये जो एक बड़ी ट्राइंगल पहले मैंने ली है, बड़ी ट्राइंगल को पहले मैंने इस साइड वाली छोटी के साथ कंपेयर किया, अगेन फिर बड़ी वाली को मैंने इस वाली साइड के साथ कंपेयर किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे आप देखें मैंने कौन से भी ली है ट्राइंगल ADB एंड ABC। ए मीन्स के मैं यहाँ पे बना देती हूँ। आपके पास एक जो है वो ABC है जो कि ये बड़ी वाली ट्राइंगल है और एक ये लेफ्ट वाली ट्राइंगल है AD एंड B। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो यहाँ पे एंगल गिवन है, यहाँ पे आपके पास ऊपर देखें जो बड़ी ट्राइंगल है उसमें आपके पास एंगल किस पे गिवन है, B पे एंगल गिवन है, राइट एंगल। तो ये आपके पास राइट एंगल यहाँ पे B पे आ गया और जो ये वाली ट्राइंगल है इसमें आपके पास राइट एंगल कहाँ, यहाँ पे D पे है, तो यहाँ का राइट एंगल यहाँ D पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें तो ये वाला जो आपके पास B है ये कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएगा D के साथ। उसके बाद देखें तो दोनों में A और A कॉमन आ रहा है। कॉमन क्यों आ रहा है, क्योंकि देखें इसी बड़ी ट्राइंगल के अंदर ही ये छोटी वाली ट्राइंगल है ना,
तो ए और ए के कॉरिस्पॉन्डिंग हो जाएगा यहाँ से, मीन्स के एक आपने ये एंगल को देख लेना है, वो कॉरिस्पॉन्डिंग हो जाएगी। एक ये जो आपके पास कॉमन साइड्स हैं वो हो जाएंगी ए और ए यहाँ पे, और फिर पीछे क्या बच गया, ये वाला सी और ये वाला बी कॉरिस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ये आपके पास तीन साइड्स को हमने कंपेयर कर लिया। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एंगल ए का जो एंगल है आपके पास वो भी दोनों में सेम है, तो हमने यहाँ पे एंगल को एक बार इक्वल कर लेना है। बी ए डी इक्वल्स टू बी ए सी, एंगल हम ए को कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपके पास दरमियान में आना चाहिए। इसके बाद आप बी और डी को पोजीशन इनकी चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास दरमियान में आना चाहिए, तो वो आपके पास कॉमन हो गया। अगेन अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एंगल भी तो 90 के बन रहे थे, यहाँ का एंगल आपके पास डी पे बन रहा था और यहाँ का एंगल आपके पास बी पे बन रहा था 90 का। तो एक बार हमने इनके एंगल्स को कंपेयर कर लिया कि जो आपके पास ए बी सी है वो इक्वल है ए डी बी के साथ। ये यहाँ पे देखें ए बी सी इक्वल्स टू ए डी बी है और वो आपके पास दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 के हैं, ठीक है। इसमें भी आपने बी और डी को दरमियान में रखना है, दोनों की पोजीशन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अब देखें हमने तीन साइड्स और दो एंगल को यहाँ पे कंपेयर कर लिया, तो इट्स मीन कि आपके पास ये वाली दो सिमिलर हो गई हैं। नेक्स्ट अब मैंने यहाँ पे जो इसकी राइट साइड वाली ट्राइंगल थी और जो फुल ट्राइंगल है उसको कंपेयर किया है, मीन्स के ए बी सी को मैंने कंपेयर किया है डी सी बी के साथ। अगेन हम सबसे पहले देख लें एंगल आपके पास यहाँ पे राइट एंगल डी पे है और यहाँ पे एंगल बी पे है, तो डी जो है वो बी के साथ हो जाएगा। अगेन आप देखें यहाँ पे सिमिलर एंगल कौन सा है, ये वाला सी, और यहाँ पे भी ये सी है, तो सी जो है वो सी के साथ कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएगा। अगेन अब आपके पास कौन सा बच गया, ये वाला ए और ये वाला बी, तो इनको भी आप एक दूसरे के साथ कोरिस्पॉन्डिंग कर देंगे, ए बी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन बिल्कुल उसी तरह से देखें आपके पास यहाँ पे कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है, कॉमन नहीं, ये वाला यहाँ पे मिस्टेक है, कॉमन एंगल आपके पास कौन सा आ रहा है, ये सी वाला। देखें सी यहाँ पे भी एंगल बना रहा है, सी यहाँ पे भी एंगल बना रहा है, तो सी को आपने दरमियान में लिखना है। इसके अलावा ये जो दो है इनका आप चेंज भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास कॉमन में आ गया। अगेन अब एक बार आप वो कौन सा ले लेंगे जिसमें जो आपके पास 90 डिग्री है, तो 90 में डी और बी वाला 90 है, तो उसके बाद आप दोनों साइड्स में उसको 90 के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स के एक बार आपने उनकी सब साइड को एक दूसरे के साथ कोरिस्पॉन्डिंग कर देना है, एक बार जो उनमें से कॉमन एंगल आ रहा है और एक बार जो 90 का एंगल है वो आपने उनको एक दूसरे के साथ उनको कंपेयर करना है, और उसके बाद आपके पास वो दोनों प्रूव हो जाएंगे। ये जो दो ट्राइंगल आप प्रूव कर रहे थे ये आपके पास सिमिलर है। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करने है लेंथ ऑफ बी सी एंड सी डी, मीन्स कि ये वाली बी सी और सी डी आपको फाइंड करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे डी सी वाली ये वाली फाइंड करने की कोशिश किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली फाइंड कर रहे हैं, तो जो हम फाइंड कर रहे हैं उसको आप एक्स के इक्वल ऐड कर लें, ये वाला आप एक्स ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा अब देखें अगर आपके पास ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये पिछली फिगर ही है, मैंने इन दोनों को सेपरेट करके सिर्फ बना दिया, जो लेफ्ट वाली थी और जो राइट वाली थी वो यहाँ पे मैंने सेपरेट करके बना दी ताकि देखने में आसानी हो जाए। देखें ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसकी बेस है, ये इसकी परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये वाली इसकी बेस है, ये वाला इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। जहाँ से लाइन ऊपर जाती है वो आपके पास बेस या वो बेस होता है, और जहाँ से वो लेफ्ट साइड पे मूव होगी वो आपके पास आपका परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये वाला नीचे वाला ये फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे बेस हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, तो देखें बेस उसकी भी गिवन है और बेस इसकी भी गिवन है, परपेंडिकुलर इसका भी गिवन है, परपेंडिकुलर इसका भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इनकी बेस और परपेंडिकुलर को यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे। देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने इनके परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दिया, बी डी डिवाइडेड बाई ए डी, मीन्स के 4 डिवाइडेड बाई 3। देन मैंने इनकी बेस को कर दिया डी सी डिवाइडेड बाई बी डी, डी सी क्या था एक्स और बी डी आपके पास क्या था यहाँ पे 4, ठीक है। तो वो आपके पास हो गया, मीन्स के एक बार हमने इनकी ये वाली साइड्स को कंपेयर कर लिया, एक बार मीन्स के एक बार हमने इनकी ये वाली बेस को कंपेयर कर लिया और एक बार इनके ये परपेंडिकुलर। तो आपके पास आ गया 4/3 इक्वल्स टू एक्स बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3x इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 16/3 आ जाएगा। अब अगेन देखें तो हमने इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, 16 को अंदर रखें और 3 को बाहर, 3 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 15, इनको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाएगा। अब हमने इसको मिक्स नंबर में लिखना है, तो 5 होल 1/3 आपके पास x आ गया। x को हमने ऊपर लेट किसके इक्वल किया था, डी सी के या सी डी के, तो इट्स मीन कि आपने लास्ट में लिख देना है सी डी इक्वल्स टू 5 होल 1/3 मीटर। नेक्स्ट अब हमें बी सी फाइंड करना है, तो देखें बी सी आपके पास कौन सा है, ये वाली चीज़ आपके पास बी सी है ना, तो हम अब इसको लेट कर लेते हैं। अगेन आप देखें तो आपके पास ये वाला इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगेन ये वाला आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब देखें तो दोनों ट्राइंगल में आपके पास इनका एज जो है वो गिवन नहीं है, तो एक ना एक में तो एटलीस्ट गिवन होना चाहिए था ताकि हम उसको डिवाइड करें तो एक्स डिवाइडेड बाई ये वाली टर्म हो जाती और हम एक बार इनकी बेस को या एक बार इनके परपेंडिकुलर को सॉल्व कर लेते। लेकिन हमारे पास इनका हाइपोटेन्यूज होना ज़रूरी है, एटलीस्ट इसका होना ज़रूरी है ताकि हम ये वाला फाइंड कर सके। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दोनों चीज़ें गिवन है ना, परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, तो पहले हम इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे इस ट्राइंगल से।
उसका क्या फार्मूला होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इन दोनों को आपने स्क्वायर लेके ऐड कर लेना है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 हो जाएगा। 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। हमें यहाँ पे खाली एच चाहिए, आपने दोनों तरफ पे अंडर रूट ले लेना है, तो एच आपके पास आ जाएगा 5। इट्स मीन के इसका जो आपके पास है ये आपके पास 5 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि देखें एक बार आप इनके यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर गिवन है, यहाँ पे ये फाइंड करना है और आपके पास ये गिवन है। तो हम एक बार इनके परपेंडिकुलर को कंपेयर कर लेंगे और एक बार इनके हाइपोटेन्यूज को कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके परपेंडिकुलर को कर लें, वो क्या है बी डी डिवाइडेड बाय ए डी। ठीक है, इसका क्या है आपके पास परपेंडिकुलर बी डी और इसका क्या है ए डी, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा। इसके बाद एक बार आपने इनके ये वाले फाइंड कर लेने हैं, तो वो क्या हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार मैंने बी डी डिवाइडेड बाई ए डी कर लिया जो इनके परपेंडिकुलर थे, और एक बार इनकी बेसिस को कंपेयर कर, एक बार इनके हाइपोटेन्यूज को कर लिया जो कि बी सी आपको फाइंड करना है और ए बी जो दूसरी वाली का है, तो वो हो गया 4/3 इक्वल्स टू एक्स बाई 5। यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x इक्वल्स टू 20 अब यहाँ पे रहने दें, 3 को यहाँ ले जाके डिवाइड कर लें तो x आपके पास 20/3 आ जाएगा। हमने इसको मिक्स नंबर में लिखना है, 20 को अंदर रखें, 3 को बाहर, 3 6 आर 18 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाएगा। मिक्स नंबर में लिखें तो ये हो जाएगा 6 होल 2/3 इक्वल्स टू x। हमने x को किसके इक्वल ऐड किया था, यहाँ पे b c के, तो लास्ट में आपने यहाँ पे कर लेना है b c इक्वल्स टू 6 होल 2/3 मीटर।